आ गया भाई, आ गया वो दिन, सबसे बड़ा दिन ऑफ दिस सीजन। रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, बहुत बड़ा मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है भाई। देखो यार, सुन सुन क्या लाइनअप रहनी चाहिए। फर्स्ट लेग उनके घर पर है, क्या टैक्टिक्स, क्या गेम प्लान रहना चाहिए उनके घर पर है। बहुत बड़ा एडवांटेज होता है भाई चैंपियंस लीग में। और ये रियल मैड्रिड को बहुत, देखो एक चीज समझ लो, जिसके घर पर फर्स्ट लेग उनके घर पर है, तो रियल मैड्रिड को थोड़ा सेफ जाना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव जाना चाहिए। जब तक हम ज्यादा बुरी तरह नहीं हार रहे उनके घर पर, थोड़ा सेफ जाओ, थोड़ा डिफेंसिव जाओ। और भाई सेकंड लेग हमारे घर पर है, फुल अटैक, फॉर्मेशन वाइज, टैक्टिक्स वाइज, लाइनअप वाइज फुल अटैक। भाई अब देखो, फर्स्ट लेग उनके घर पर है, उसके हिसाब से क्या बेस्ट गेम प्लान रहेगा, क्या समझना। मैनचेस्टर सिटी का वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंस है इन ट्रांजिशंस। उनके पास कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो ट्रांजिशन को रोक सके। पहले वॉकर था, और एक और बहुत बड़ा नाम था भाई, रॉड्री, जो मैनचेस्टर सिटी को बीच से खुलने नहीं देता था। अपनी इंटेलिजेंस, जो भी स्मार्ट, जो भी पासिंग, जो खुलने नहीं देता था। ना वॉकर है, ना रॉड्री है भाई। वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंस एंड ट्रांजिशन। और ये चीज हमें दो मैचेस में, लास्ट के दो मैचेस में दिखाई है। किसने? आर्सेनल ने करके दिखाया। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा रियल मैड्रिड का क्या बेस्ट गेम प्लान रहेगा फॉर दिस मैच उनके घर पर। वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंस एंड ट्रांजिशन आर्सेनल ने करके दिखाया, 5-1 ठोका। और किसी हद तक, कुछ हद तक चेल्सी ने करके दिखाया। चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, फर्स्ट हाफ चेल्सी ने वो करके दिखाया, बस सेकंड हाफ में वो मर गए, खत्म हो गए। क्या इंटेंसिटी डाउन कर दी उन्होंने। आर्सेनल ने अपनी इंटेंसिटी नहीं छोड़ी थी 90 मिनट तक। थोड़ा भाई टैक्टिक्स की बात करते हैं। आर्सेनल ने क्या किया, बहुत, आर्टेटा ने ऐसे आज तक ये चीज नहीं करी थी। आर्टेटा को ये करते हुए किसी ने नहीं देखा। आर्टेटा की आर्सेनल को ये चीज किसी ने करते हुए नहीं देखा था भाई। 3-2-X शेप, 3-2-X शेप खत्म कर दिया भाई मैनचेस्टर सिटी को। उनको उनकी नेचुरल गेम खेलने ही नहीं दी। टैक्टिकली बीट किया है भाई पेप को मैनचेस्टर, अपने आर्टेटा ने। आर्सेनल गई भाई विद 3-2-X शेप प्रेसिंग स्ट्रक्चर के साथ भाई मैनचेस्टर सिटी का नेचुरल गेम खत्म कर दिया। पीछे से गेम चलने ही नहीं दी भाई सिटी की। बार बार सिटी को अपने ट्रैप में फंसाया था भाई ये 3-2-X शेप प्रेसिंग शेप से। भाई ये 5 प्लेयर्स, ये जो आप 5 प्लेयर्स देख रहे हो, सिटी को अपनी नेचुरल गेम खेलने नहीं दी भाई, पीछे से खत्म कर दिया। सिटी को लग रहा था भाई उनके पास स्पेस है, उनके पास ऑप्शंस है, बट यही तो ट्रैप था भाई आर्टेटा का, जिसकी वजह से 5 में से 2 गोल आर्सेनल के ऐसे आए हैं। ऊपर चढ़ के खोला है मैनचेस्टर सिटी को, ऊपर चढ़ के बॉल विन करी है। एंड आर्टेटा ने भाई एक और बहुत बड़ी चीज करी, हालैंड को कंप्लीटली गेम से आउट कर दिया, गेम में आने नहीं दिया। सबसे लीस्ट टचेस थे हालैंड के भाई इस मैचेस में। कैसे आउट किया? अगेन जो उसका पैटर्न था, जो उसका स्ट्रक्चर, जो उसकी टैक्टिक्स थी, कैसे आउट किया भाई। देखो अब इतना ऊपर चढ़ के आर्सेनल प्रेस कर रही है, तो अब सिटी के पास ऑप्शन नहीं है। 2 गोल खा चुके हैं इस वजह से भाई, तो क्या करेगी भाई। सिटी ने लॉन्ग बॉल ट्राई करी अपनी। हालैंड है, हट्टा कट्टा भाई लड़का है, होल्ड अप प्ले कर सकता है, फिजिकल है, बॉल उतार सकता है, रख सकता है, सिटी के लिए गेम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है भाई लॉन्ग बॉल से भाई। बट ये शेप ने खत्म कर दिया भाई, 3-2 शेप भाई। ये एक्चुअल में आर्सेनल 4-4-2 में प्रेस कर रही थी। ये प्लेयर जो आप देख रहे हो भाई, ये रोल थॉमस पार्टे का था। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को अडेप्ट कर रहा था भाई। डिफेंसिव लाइन में जुड़ जाता था भाई जब सिटी के पास बॉल होती थी, एंड जब हालैंड पर लॉन्ग बॉल आती थी, तो भाई ये 2 प्लेयर्स हालैंड को कंप्लीटली इन दोनों ने केज कर दिया, गेम से आउट कर दिया। ये आर्सेनल ने करके दिखाया भाई थ्रू आउट द मैच। 3-2 शेप दिखाई, हालैंड को गेम से आउट किया, लो ब्लॉक दिखाया, मिड ब्लॉक दिखाया, लो ब्लॉक दिखाया, इंटेंसिटी दिखाई, हिट ऑन काउंटर, सब कुछ दिखाया। बॉल विन करके हिट ऑन काउंटर, इसकी वजह से हैवर्ट्स का गोल भी आया था। यही होने वाला है, लो ब्लॉक जाओ और हिट करो उनको काउंटर्स में। पर ये इतना आसान नहीं होगा जितना आर्सेनल ने करके दिखाया है। ये आपको तभी रिजल्ट देगा उनके घर पर, सिट ऑन अपना लो ब्लॉक और हिट ऑन काउंटर्स भाई, तभी रिजल्ट देगा जब आपकी टीम सेंट्रली कॉम्पैक्ट होगी भाई। आर्सेनल ने खत्म कर दिया भाई। अगेन आर्सेनल ने सिटी को बीच से खेलने नहीं दी उनकी गेम, उनकी नेचुरल गेम भाई। विंग से जो करना है करो, बट बीच से सारी पासिंग लेन्स आर्सेनल ने ब्लॉक कर रखी थी भाई। ये टैक्टिक्स थी आर्टेटा की। कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है भाई। सेकंड चीज क्या, अगर आपको लो ब्लॉक और हिट ऑन काउंटर्स वाली गेम रिलाई करना है अपने काउंटर्स पर, सेकंड चीज क्या भाई, सेकंड चीज लो ब्लॉक या फिर मिड ब्लॉक, जब भी आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी खेल रहे हो, इंटेंसिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। चेल्सी सेकंड हाफ में खत्म इसलिए होगी, चेल्सी और आर्सेनल में सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क था। खेल वो भी इसी गेम प्लान से रहे थे भाई। हिट ऑन काउंटर्स भाई, ट्रांजिशन में वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंस। इनको खोलेंगे बीच से, बॉल लेके इनको खोल देंगे। इनके पास कोई ऐसा डिफेंडर नहीं है। और जैसे आपके पास रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हैं, एम्बाप्पे, विनीसियस, रॉड्रिगो, इनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अगर हम काउंटर पे निकल गए कोई रोक नहीं सकता।
अंटिल हम ही हक दे उस काउंटर को, हम ही बर्बाद कर दें। तो सेकंड चीज यही है भाई, लो ब्लॉक खेल रहे हो, मिड ब्लॉक खेल रहे हो, इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए भाई, इंटेंसिटी डाउन नहीं होनी। आप भाई सिंपल इसका भाई आप टाइम नहीं दे सकते भाई सिटी के प्लेयर्स को सोचने का, फिर पास खेलने का। भाई अगर आप टाइम दोगे भाई, तो सिटी ने करके दिखाया था, चेल्सी ने टाइम दिया और चेल्सी को खोला उन्होंने। भाई उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। अगर आपकी इंटेंसिटी डाउन होगी भाई इस लो ब्लॉक में, उनको अगर ऑप्शन मिल जाएगा, उनके पास टाइम होगा भाई, सिटी के पास इनफ क्वालिटी है, इनफ प्लेयर्स है, अच्छी खासी पेस है, सब कुछ है, आपको खोल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। थर्ड चीज क्या भाई, रियल मैड्रिड के हर एक प्लेयर को भाई सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देनी है, आप लो ब्लॉक में हो, मिड ब्लॉक में हो, कहीं भी हो, हर एक प्लेयर को भाई बॉल विन करनी है विद इंटेंसिटी। आपको बॉल विन करनी है। अगर आपने बॉल विन कर ली, हमारे पास वो प्लेयर्स हैं, कामोविंगा है, बेलिंगम है, वाल्वर्दे, हमारे पास वो प्लेयर्स हैं। अगर आप जैसे ही रियल मैड्रिड के प्लेयर ने बॉल विन करी, सीधा एक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, एम्बाप्पे, विनीसियस, रोड्रिगो को सीधा रन मारना शुरू कर दो, ऑप्शन बनाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि भाई यही तो बेस्ट टाइम है, सिटी यही तो वर्स्ट है भाई, यही तो बेस्ट टाइम है टू हर्ट मैनचेस्टर सिटी। सिटी के पास वॉकर नहीं है, सिटी भाई कोई भी अच्छा खासा ट्रांजिशन रोकने वाला डिफेंडर नहीं है, लाइक वॉकर, लाइक अराउगो, समझ रहे हो? ठीक है भाई, जो भी है। अब आते हैं थोड़ी लाइनअप पे। ये बहुत भाई, यहां पे एक रिपोर्ट बाहर निकल के आई है, कार्लो एंसेलोटी सोच रहा है कि भाई राइट बैक पर मेंडी को खिलाया जाए और लेफ्ट बैक पे मतलब वाल्वर्दे को यूज करना चाहिए मिडफील्ड में, राइट बैक पे मेंडी एंड लेफ्ट बैक पे फ्रान गार्सिया। बट क्या ये इतने बड़े मैच में सक्सेसफुल रहेगा? क्या ये इतने बड़े मैच में रिजल्ट देगा? क्योंकि भाई एक बात तो समझ लो भाई, एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर को अगर आप राइट साइड पर खड़ा कर रहे हो, उसकी आधी गेम तो खत्म हो जाती है भाई। उसकी हर एक प्लेयर की होती है, नाचो के साथ भी बहुत बार हुआ लेफ्ट बैक में भाई, आप एक राइट फुटेड प्लेयर को लेफ्ट साइड पे खड़ा करो, आधी गेम खत्म हो जाती है, आधी पावर खत्म हो जाती है। इतना बड़ा रिस्क क्या हमें लेना चाहिए? क्या रियल मैड्रिड को, क्या कार्लो को लेना चाहिए? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना भाई। मैं अपनी लाइनअप रख रहा हूं, मेरे हिसाब से बेस्ट क्या रहेगी उनके घर पर। देखो वाल्वर्दे को मिडफील्ड में यूज करना समझ आता है, इंटेंसिटी है, बॉल विनर है, बट फॉर दैट हमारे पास वो कामाविंगा है, वो फिट है, वो रेडी है। फॉर्म ही भाई विनीसियस, एम्बाप्पे, रोड्रिगो तो भाई सबको पता ही है। मिडफील्ड भाई सारा गेम यहां पे मिडफील्ड, मेरे हिसाब से भाई 4-3-3 में बेलिंगम, ये जो मिडफील्ड है एज अ यूनिट भाई, बेलिंगम, सेबायोस एंड कामाविंगा, इनके पास सब कुछ, इस रियल मैड्रिड की इस मिडफील्ड के पास सब कुछ है। वर्क रेट है, टैकल्स हैं, होल्ड कर सकते हैं भाई बॉल को, बॉल विन कर सकते हैं भाई, हिट ऑन काउंटर कर सकते हैं भाई, बॉल विनर्स हैं, कंट्रोल दे सकते हैं, डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस हैं सेबायोस के पास, बेलिंगम के पास। भाई इस मिडफील्ड एज अ यूनिट हम हर्ट कर सकते हैं सिटी को उनके घर पर। फिजिकलिटी है, वर्क रेट है, सब कुछ है यार इस मिडफील्ड के पास। मेरे ख्याल से वाल्वर्दे की, अगर कामाविंगा आपके पास है, फिट है, खेल सकता है मैच, तो हमें वाल्वर्दे की जरूरत नहीं मिडफील्ड में फॉर दिस मैच। डिफेंस पे आते हैं भाई, डिफेंस में मेरे ख्याल से देखो, फ्रान गार्सिया और मेंडी का बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। मेरे ख्याल से थोड़ा सेफ जाना चाहिए। डिफेंसिवली सबको पता है मेंडी थोड़ा बेटर है फ्रान गार्सिया से, फिजिकलिटी एक है उसके पास, वो पेस, एक फिजिकलिटी उसके पास, वो चीजें हैं। डिफेंसिवली बेटर है, फिजिकली बेटर है। मेरे ख्याल से फर्स्ट लेग भाई थोड़ा डिफेंसिवली जाना चाहिए, थोड़ा सेफ जाना चाहिए, और वो चीज मेरे ख्याल से मेंडी ज्यादा बेटर कर सकता है। सेकंड लेग भाई अगर आपको अटैक की जरूरत है, आप फिर फ्रान गार्सिया के साथ जाओ, हमारे घर पर अटैक करो, जो भी फॉर्मेशन वाइज टैक्टिक्स वाइज अटैक करो। बट फर्स्ट लेग भाई हम रिस्क नहीं ले सकते हैं उनके घर पर, जहां उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेंटर बैक्स भाई देखो सबको क्लियर हो चुका होगा, एसेंसियो एंड चुआमेनी, और राइट बैक वाल्वर्दे। ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर दिस मैच। बॉल भी विन करेगा, रन्स पे रन्स भी मारेगा, इसकी लॉन्ग बॉल्स, इसका सब कुछ, इसका स्टैमिना भाई, इसकी फिजिकलिटी, हर एक चीज डिफेंस को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मिडफील्ड में घुस के भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वाल्वर्दे भाई इस पोजीशन से बहुत कुछ ऑफर कर सकता है, मिडफील्ड में, डिफेंस में, अटैक में। भाई ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर दिस मैच। तो मैं भाई पर्सनली चाहता हूं जो हमारी वीकनेस है उसको मैं ताकत बनाना चाहता हूं भाई, वाल्वर्दे राइट बैक पर होना चाहिए, ना कि मेंडी। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई? लो ब्लॉक, मिड ब्लॉक, इंटेंसिटी, बीच से गेम नहीं चलने देनी उनकी, बीच से पासेस में आपको वो खोल देंगे। चुआमेनी और सेंसियो एज अ सेंटर बैक, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रेस करेंगी। मेंडी एक और मेंडी क्यों नहीं देखना चाहता मैं राइट बैक भाई? एक मैनचेस्टर सिटी की ऐसी टीम है, वो रियल मैड्रिड को प्रेस करेगी, पोजीशन रखेगी। मेंडी लेफ्ट बैक से कई बार मैंने देखी है गलतियां कर देता है जब उस पर प्रेस होता है, तो राइट बैक जहां वो उसका स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट फुट नहीं है, वहां तो मैं देखना ही नहीं चाहता। पीछे से बिल्डअप जब होगा भाई वो गलतियां करेगा, 100% करेगा राइट बैक से। ठीक है, गेम प्लान सिंपल, गेम बीच से गेम नहीं चलने देनी है भाई। कॉम्पैक्टनेस, इंटेंसिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो, मिड ब्लॉक में, लो ब्लॉक पे भाई बॉल विन करो, सीधा जाओ,
फॉर द बेस्ट पॉसिबल पास। हिट करो, खोलो, यही है भाई, यही बेस्ट तरीका है। और यही बहुत सारी टीम्स ने किया है रिसेंट कुछ टाइम में मैनचेस्टर सिटी के साथ। हर्ट करो, खोलो, उनको तोड़ो, उनके घर पर भाई, हिट देम ऑन काउंटर्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आप अपना रोल करना भाई, आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। इतना बड़ा मैच है भाई, बेस्ट लाइनअप जरूर रखना अपनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट लेग उनके घर पर, उसके हिसाब से क्या बेस्ट स्कोर लाइन रहेगी फॉर रियल मैड्रिड? आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या बेस्ट रहेगी भाई, क्योंकि सेकंड लेग हमारे घर पर है। और सेकंड लेग जब रियल मैड्रिड का घर पर होता है, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है भाई रियल मैड्रिड को। तो क्या बेस्ट स्कोर लाइन रहेगी आज के मैच में उनके घर पर एतिहाद पर? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।